महावीर स्वामी के कथानकों में बचपन के उनके संदर्भ बड़े रोचक और प्रेरक प्रतीत होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्धमान महावीर स्वामी अपने मित्रों के साथ जब बगीचे में खेल रहे थे तो कोई एक सर्प उनके सामने आ गया। यथार्थ में कोई सर्प नहीं था। संगम नाम का देव वर्धमान के धैर्य की परीक्षा लेने आया था। सभी मित्र यहां वहां भाग गए। वर्धमान वहीं पर खड़े रहे। उस सर्प ने अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन वर्धमान उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं हुए। इन्होंने उस भयंकर सर्प को वश में किया और जब इन्होंने उसे वश में किया तो वह प्रसन्न होकर के अपनी विक्रिया समेटते हुए संगम देव के रूप में प्रकट हो गया। वर्धमान को कंधे पर बिठाया और वर्धमान की उनके धैर्य की प्रशंसा की। एक संदर्भ ऐसा भी बताया जाता है कि गजशाला से हाथी सांकल तोड़ करके मुख्य मार्गों में विचरण करने लगा। उसकी उन्मत्तता से सभी परेशान हो उठे। हलचल मची, कोहराम सा हो गया। कहा जाता है कि ऐसा वह उन्मत्त हाथी किसी समय वर्धमान के सामने आ गया तो वर्धमान ने उसे संबोधित करते हुए शांत चित्त कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि वर्धमान जब अपनी बाल्यावस्था में उद्यान में झूला झूल रहे थे। क्या झूल रहे थे? झूला झूल रहे थे। तब आकाश मार्ग से दो मुनिराज कुंडपुर नगरी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुनिराज का नाम संजय विजय, और जैसे ही ऊपर से उनकी दृष्टि उद्यान की ओर पड़ी तो उन्हें कुमार वर्धमान झूला झूलते हुए दिखाई दिए। ये सहज था, लेकिन ऐसा होते ही उन मुनि महाराज के मन में जो बहुत समय से किसी विषय में जिज्ञासा थी, किसी विषय में शंका थी, उस शंका का निवारण हो गया, शंका का निरसन हो गया।
उन्हें अचानक समाधान मिल गया। अचानक समाधान मिल गया। ओ ये क्या मामला है? अभी तक इसमें द्वंद्व दुविधा चल रही थी, उलझन थी, समाधान मिल गया। ओहो, ये कुमार तीर्थंकर के देखने का प्रभाव है। और उनको देखते ही समाधान मिल गया। ये तो सन्मति के दायक हैं, सन्मति के दाता हैं। ये जो नाम पढ़े हैं वर्धमान महावीर स्वामी के, इन नामों के रखने में भी यही कारण है। वर्धमान नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उनके जन्म लेते ही राज वैभव बढ़ने लगा, बल वैभव बढ़ने लगा, सैन्य दल बढ़ने लगा, संपदा बढ़ने लगी, खजाना बढ़ने लगा, सब तरफ वृद्धि 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 होने लगी, सब तरफ वृद्धि होने लगी। तो सब तरफ बढ़ता हुआ देख करके परिवारी जनों ने कहा कि बढ़ता चले सो वर्धमान। इन्हीं के पुण्य से ये सब बढ़ रहा है, इसलिए इनका नाम वर्धमान रखा जाए। सन्मति तो आपको बता ही दिया। सन्मति के दायक हैं, शंकाओं का निराकरण हो गया। ये सन्मति है। वीर नाम क्यों पड़ा मालूम है आपको? वीर नाम तब पड़ा था जब पांडुक शिला पर सौधर्मेंद्र अभिषेक करने के लिए तत्पर हुआ और बड़े बड़े कलश उठाए। अभिषेक करने के पहले इंद्र के मन में आया, इतने बड़े कलश की जलधार को ये छोटा सा शिशु सहन कर पाएगा कि नहीं। छोटा सा शिशु दिखा, उनके अनंत बल की ओर उनका ध्यान नहीं गया। छोटा सा शिशु सहन कर पाएगा कि नहीं, ऐसा विकल्प आते ही बाल प्रभु ने अपने अवधि ज्ञान से सौधर्म इंद्र के मन की शंका को समझ दिया। फिर क्या था, शंका को दूर तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, समझाएंगे थोड़ी। तो उन्होंने बगैर बोले, बगैर समझाए, केवल अपने पैर के अंगूठे का स्पर्श सुमेरु पर्वत को करा दिया। थोड़ा सा टच कराया, थोड़ा सा टच किया। जरा सा स्पर्श होने से सुमेरु पर्वत हिल गया, हिल गया। इंद्र भी हिल गया, कलश भी हिल गया। ओ ओ ओ, क्षमा 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 क्षमा, मेरे भ्रम का निराकरण हो गया, भ्रम का निराकरण। क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा करो। क्यों? क्योंकि उसे ख्याल आ गया कि मैं छोटी सी काया देख रहा हूं और संदेह कर रहा हूं कि ये सहन कर पाएंगे कि नहीं। अरे ये तो तीर्थंकर हैं, अनंत बल के धारी, जन्म से ही हैं, जन्म से ही अनंत बल के धारी हैं। ऐसा उसने भाव प्रकट किया। तब फिर उसने उन शिशु का नाम क्या रख दिया? अरे ये तो वीर हैं, वीर। क्या? ये तो वीर हैं। संगम देव ने महावीर नाम रख दिया था। क्या? संगम देव ने महावीर नाम रख दिया था।
हाथी के समय उनका अतिवीर नाम हो गया। और महति महावीर नाम कब हुआ? जब वर्धमान दीक्षित हुए, मुनि बने, आहार विहार करते हुए उज्जैनी नगरी के अतिमुक्तक नामक शमशान घाट में ध्यान करने के लिए आए, तो उस शमशान घाट में पहले से ही स्थाणु रुद्र निवास करता था। उसने अपना स्थान बना रखा था, वहां पर वह अपना प्रभाव फैला रहा था। उसके भक्त, उसके अनुयायी आते जाते थे, लेकिन वर्धमान महावीर स्वामी के आते ही, मुनिराज के आते ही उनकी तपस्या को देख करके सारे अनुयायी उनके पास भक्ति करने के लिए आने लगे। तब इसके लिए मन में ईर्ष्या आ गई, मन में चिढ़ आ गई, ये यहाँ क्यों आ गए। उसने फिर उपसर्ग करना शुरू किया ताकि ये यहाँ से चले जाएं। उपसर्ग करना शुरू किया, कई तरह के उपसर्ग किए, लेकिन धीर वीर वर्धमान महावीर अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, ध्यान से विचलित नहीं हुए। परिणाम क्या निकला? परेशान करने वाला थक गया, उपसर्ग करने वाला खुद हार गया, और फिर उसने अंतरंग से सच्चाई समझते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर के भक्ति से नृत्य किया। और प्रशंसा में क्या कहा उसने? अरे मैं तो केवल इनको महावीर ही समझता था, ये महावीर ही नहीं, ये तो महति महावीर है। महति महावीर क्या है? महति महावीर है। ऐसा उसने प्रशंसा के शब्दों में अपना भाव प्रकट किया। बड़े बड़े रुद्र, बड़े बड़े विरोधी भी समता भाव वालों के सामने झुक जाते हैं, परिणाम उनके बदल जाते हैं। तो बालक वर्धमान को लेकर के ये कुंडलपुर नगरी इतिहास प्रसिद्ध बनी हुई है। भगवान महावीर स्वामी का कथानक जब भी पढ़ा जाता है, कुंडलपुर को याद किया जाता है। बाजे कुंडलपुर में बधाई नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। क्या है? आरती गाते हैं, सारा वर्णन उसमें आता है। प्रथमान योग के ग्रंथों में सर्वत्र भगवान महावीर स्वामी की जब भी चर्चा आती है, कल्याणक भूमियों की चर्चा आती है, इन सब नगरियों का नामोल्लेख होता है। वर्धमान महावीर स्वामी निरंतर आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। उनकी समझ प्रारंभ से ही बहुत आगे की थी। उनका चिंतन तत्व को लेकर के चलता ही था। बंधुओं, वर्धमान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े हुए ये संदर्भ अत्यंत प्रेरक हैं। हम सभी यहाँ आकर के वो कल्पना कर रहे हैं कि वो कुंडलपुर नगरी कैसी रही होगी, उस समय प्रजाजन कैसे रहते होंगे, कल्याणकों के समय क्या वातावरण रहता होगा, सौधर्मेंद्र आकर के
कैसे तीर्थंकर प्रभु की देखभाल करता होगा। माता पिता कितने भाग्यशाली होंगे जिनके प्रांगण में गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लेकर के गर्भ के 9 माह काल तक 15 महीना दिव्य दिव्य रत्नों की वृष्टि होती रहती थी। प्रजा सुखी और समृद्ध हो गई थी। ऐसा वो समय तीर्थंकर भगवान के कल्याणकों का किस प्रकार का रहा होगा। बंधुओं, इतना पुण्य इस धरा पर आज किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। और ये भाव भी आता है कि उस समय का पुण्य कैसा रहा। और धरा तो वही है, लेकिन पुण्यवान के चले जाने पर धरा का सारा वैभव बिखर गया, सारा वैभव बिखर गया। आज खंडहर पड़े हुए हैं, बस्तियां उजड़ रही हैं, आबादियां भ्रमित हो रही हैं, खान पान की शुद्धि बिगड़ रही है, व्यसन और बुराइयों में जीवन लिप्त हो रहा है। तीर्थंकर भगवंतों के समय, उनके पुण्य प्रभाव के समय सारा राज्य धर्म के संस्कारों से संस्कारित रहता था। कल्याणकों की प्रभावना होती थी और सभी जीवों को अपार हर्ष का अनुभव होता था। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी का स्मरण हम सभी उनकी जन्मभूमि पर आकर के कर रहे हैं। ये वही पावन भूमि है, ये वही पवित्र धरा है जिस पर 2600 बरस से भी कुछ बरस ज्यादा हो गए जब वर्धमान महावीर स्वामी शिशु रूप में अवतरित हुए थे। और ऐसा वो महाराजा सिद्धार्थ और त्रिशला का महल जगमगा उठा था पुण्य की प्रभावना से। उसी इतिहास को याद करते हुए हम सभी यहाँ पर तीर्थंकर भगवंत महावीर भगवान का कल्याणक स्मरण करते हुए उन्हें नमन करते हैं।